हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम लोग आने वाले परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ हॉट इशू या कुछ स्टैटिक जीके के ऊपर एक आध वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोग एससीओ के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल में हम देखे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। 50% टैरिफ करने का मुख्य कारण उन्होंने बतलाया कि भारत रसिया से जो तेल खरीदता है और वो पैसा जो रसिया को मिलता है, जिससे रसिया यूक्रेन से काफी लंबी युद्ध लड़ रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत से ज्यादा चाइना रसिया से तेल खरीदता है, लेकिन उन्होंने चाइना पर 25% टैरिफ लगाया और भारत पर 50%। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसी टैरिफ को काउंटर करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की यात्रा की, जहां उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से मिले। काफी दिनों के बाद वो जापान की यात्रा पर गए थे, जहां पर उन्होंने सेमीकंडक्टर और बुलेट ट्रेन जैसी चीजों पर जापान ने भरोसा दिलाया कि वो भारत को सेमीकंडक्टर और बुलेट ट्रेन भारत को यथाशीघ्र भेजेगा। जापान से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त को सीधा चाइना पहुंचे, जहां पर उन्हें रेड कॉर्पेट बिछाकर एक ग्रांड वेलकम किया गया। बहुत भव्य स्वागत किया गया दोस्तों, और भारत एससीओ की समिट में शामिल हुआ। हम आज दोस्तों एससीओ की समिट में ये देखेंगे कि एससीओ है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग एससीओ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दोस्तों, एससीओ जिसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ कब बना, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना? तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1996 में। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी स्थापना होती है 1996 में। जब ये शुरू में एससीओ की स्थापना हुई तो उसमें कुल 5 देश शामिल थे, उसमें ओनली 5 कंट्री शामिल थे, जिस कारण इसका नाम था शंघाई 5। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब शुरुआत में एससीओ की स्थापना हुई तो उसमें 5 ही देश शामिल थे, जिसके कारण इसका नाम शंघाई 5 नाम दिया गया। और ये 5 देश कौन हैं? तो पहले चीन, दूसरा रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इन्हीं 5 देशों को मिलाकर शंघाई 5 नाम दिया गया। लेकिन विगत आने वाले दिनों में एससीओ की उपयोगिता बढ़ती गई और इसमें बहुत सारे ऐसे भी देश थे जो शामिल होना चाहते थे। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जब देश इसमें शामिल होने लगे तो इसका नाम बदलकर शंघाई 5 नाम बदलकर इसका फुल 2001 में इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम पड़ा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम पड़ा। आगे हम देखते हैं कि जब इसमें सदस्यों की संख्या वृद्धि हो रही है तो वर्तमान 2025 तक इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में इसमें सदस्यों की कुल संख्या 9 है। पहले के 5 सदस्य यानी जिन्हें शंघाई 5 कहा जाता था, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है आपका चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इन 5 सदस्य को पहले से रखा गया और 4 और नए सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान, साथ ही ईरान और उज्बेकिस्तान। इन 4 लोगों को जोड़कर अब इसके सदस्यों की कुल संख्या 9 हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस शंघाई एससीओ में भारत कब शामिल हुआ? तो दोस्तों भारत 9 जून 2017 को शामिल होता है। और जिस ईयर भारत शामिल होता है यानी 9 जून 2017 को, तो 2017 में ही हमारे पड़ोसी देश जो हमें
जो हमारे उनसे भी हाल ही फिलहाल में एक छोटा सा 2 दिवसीय युद्ध चला था, वो भी 2017 में शामिल हुए। यानी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान भी इसमें 2017 में ही शामिल हुआ था। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एससीओ? एससीओ बना क्यों? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माय डियर फ्रेंड, इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार, ऊर्जा परिवहन को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बढ़ावा देना, एनर्जी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करना, साथ ही साथ शिक्षा, संस्कृति एवं पर्यटन को भी क्या देना है? बढ़ावा देना है इस एससीओ के माध्यम से। आगे हम देखते हैं कि एससीओ का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ मिलकर काम करना है। दोस्तों, ये तो रहा कि इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत का इसमें क्या भूमिका है? एससीओ में भारत की क्या भूमिका है? तो दोस्तों, एससीओ की बात किया जाए तो एससीओ क्योंकि चीन के द्वारा स्थापित हुआ है, चीन ने इसका अगर मेन कर्ता धर्ता माई बाप देखा जाए तो चाइना है। और चाइना के वर्चस्व को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इसमें रूस भी है, तो भारत का होना एक निर्णायक भूमिका हो सकती है। इसमें भारत की एक निर्णायक भूमिका हो सकती है। इसी उद्देश्य से भारत इसमें शामिल हुआ। आगे देखते हैं कि भारत का मुख्य बिंदु सुरक्षा को लेकर है। हमेशा हम देखते हैं कि चीन बैड आतंकवाद, बैड टेररिज्म एंड गुड टेररिज्म की बात करता है। हमेशा हर पटल पर, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। क्योंकि इस एससीओ में आतंकवाद की बात कही गई है, तो भारत क्योंकि एससीओ में शामिल होकर और आतंकवाद का मुख्य मुद्दा उठा सके, इसलिए इसमें ये शामिल हुआ है। भारत आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद का शुरू से ही सख्त विरोध कर रहा है। आगे हम देखते हैं, इस आर्थिक सहयोग के माध्यम से, इस एससीओ के माध्यम से भारत सेंट्रल एशिया के देशों के साथ जुड़ना चाहता है। दोस्तों, क्योंकि सेंट्रल एशिया में भारत की पकड़ अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो भारत इस एससीओ के माध्यम से ये चाहता है कि वो सेंट्रल एशिया के देशों के द्वारा व्यापार को और बढ़ावा दे और भारत का जीडीपी में और योगदान हो सके। भारत, क्योंकि सेंट्रल एशिया में भारत के बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग रहते हैं। दूसरा, भारत इस एससीओ के माध्यम से एनर्जी सेक्टर में काफी अहम भूमिका निभा सकता है, इसलिए भारत का इस एससीओ में होना एक मायने रखता है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो भारत इस एससीओ के माध्यम से योगा एवं आयुर्वेद का अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी भारत अपनी संस्कृति, कला एवं संस्कृति का अच्छा सा एससीओ के माध्यम से अपना प्रसार कर सकता है। जियोपॉलिटिक्स में मैंने अपना भू राजनीतिक महत्व में मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत चाइना के वर्चस्व को खत्म करना चाहता है, इसलिए इस एससीओ में शामिल होना चाहता है। दोस्तों, हर चीज एक तरफ, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा था कुछ समय पहले कि जो गलवान में एक युद्ध छिड़ा था भारत और चाइना के द्वारा, चाइना के लोगों द्वारा कुछ भारतीय सैनिकों को मारा गया था, या भारत के लोगों द्वारा भी कुछ चाइना के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया था, जिस उद्देश्य से भारत और चीन के रिश्ते बहुत खराब हो चुके थे। हमारा व्यापार भी काफी उनसे कम हो चुका था। इसी चीज के इस एससीओ के मीटिंग में नरेंद्र मोदी के शामिल होने के बाद अब भारत और चाइना व्यापार को काफी हद तक बढ़ाएंगे। चाइना ने एक स्टेटमेंट में दिया है कि वो भारत को यूरिया ज्यादा से ज्यादा निर्यात करेगा, क्योंकि इससे पहले वो यूरिया देना बंद कर दिया था। दोस्तों, क्या भारत को चाइना पर विश्वास करना चाहिए, या इस एससीओ के माध्यम से दोनों देशों में विश्वास बहाली हो सकता है? तो दोस्तों, भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है जो हमेशा ओपन हैंड फैलाए रहता है। भारत का एक शुरू से ही मोनोपोली है
कि वह विस्तारवाद की नीति को नहीं अपनाता है, लेकिन चाइना पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब जब हम चाइना पर विश्वास किए हैं हमें धोखा मिला है दोस्तों। तो दोस्तों आप एससीओ के बारे में ये जान लीजिए कि एससीओ भारत के लिए काफी जरूरी है दोस्तों, और इसी उद्देश्य से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चाइना में इस एससीओ की मीटिंग में शामिल हुए। यहां पर एक और बात देखना चाह रहे हैं कि इस एससीओ की मीटिंग में चाइना अमेरिका को दिखाना चाहता है कि विश्व के दो बृहद आबादी वाले देश चाइना और भारत और साथ में रसिया तीनों मिलकर एक ट्रिब्यूट बना रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका को काउंटर करना है। लेकिन दोस्तों भारत को देखा जाए तो भारत एक तरफ एससीओ का सदस्य है तो दूसरे तरफ क्वाड का भी मेंबर है दोस्तों, और भारत के लिए ये काफी मायने रखता है कि वो एससीओ की स्थिति को भी बनाए रखे और क्वाड के भी स्थिति को भी बनाए रखे। हाल फिलहाल में मैंने देखा कि अमेरिका के प्रधानमंत्री इस ट्रिब्यूट मीटिंग को देखते हुए इन्होंने फैसला लिया है कि वो क्वाड की मीटिंग जो भारत में होने जा रही है वो भारत नहीं आएंगे। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु देखना होगा कि भारत कैसे बैलेंस करता है क्वाड को और एससीओ को। दोस्तों आप जहां कहीं भी हो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक रविवार को हमारे सक्सेस अड्डा दिघवाड़ा में जहाँ पे ऑफलाइन क्लास होती है, हर संडे को एक फ्री टेस्ट रखा गया है पर एग्जाम के लिए। आप जहां कहीं भी हो, जिस जगह से इस वीडियो को देखते हो, अगर आप संडे को 7 से 9 टेस्ट देना आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।